Hello students, today we'll discuss lesson in English for students of class 8. The name of the first chapter of your book is Robin Hood and Friar Tuck. Robin Hood was a legendary hero of England. He is described as an outlaw who was a champion of the poor working against the rich, thus acting as a masiha for the poor. रॉबिन हुड इंग्लैंड का एक लीजेंडरी यानी कि प्रसिद्ध हीरो था। उसे आउटला बोलकर डिस्क्राइब किया जाता है जो कि अमीरों के विरुद्ध गरीबों का साथ देता था और वो गरीबों का मसीहा था। मसीहा मीन्स अ लीडर और सेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, किसी समूह का नेतृत्व करने वाला। आउटलॉ मीन्स कानून को ना मानने वाला, गैर कानूनी काम करने वाला। नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल द पीरियड ड्यूरिंग विच रॉबिन हुड लिव्ड. Sources point out that he lived either in the 12th or 13th century, though literature concerning him came into existence from 13th century, though he became popular during 16th century. ये बताना मुश्किल है कि रॉबिन हुड किस टाइम पीरियड में हुआ था। सोर्सेज ये बताते हैं कि वो या तो 12th या तो 13th सेंचुरी में हुआ था। यद्यपि उससे संबंधित साहित्य 13th सेंचुरी में अस्तित्व में आया और 15 से 16th सेंचुरी के बीच में वो काफ़ी लोकप्रिय हो गया। द मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्सेज क्लेम दैट ही लिव्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ रिचर्ड हु रूल्ड इंग्लैंड फ्रॉम 1189 टू 1199। अब प्रोमिनेंट सोर्सेज ये दावा करते हैं कि वो रिचर्ड के शासनकाल में हुआ था, जिसने 1189 से 1199 के बीच इंग्लैंड में शासन किया। क्लियरली वी डू नॉट नो इफ ही रियली लिव्ड और व्हेन ही वाज बोर्न और व्हेन ही डाइड. Interestingly, there is a grave with the following inscription. The inscription is in Old English. We will render it in Modern English for your benefit. हमें ठीक से मालूम नहीं है कि रॉबिन हुड वास्तव में था भी या नहीं, वो कब पैदा हुआ था, कब मरा, लेकिन एक ग्रेव कब्र है जिसमें एक इंस्क्रिप्शन है. इंस्क्रिप्शन मीन्स वर्ड्स कट इन स्टोन, पत्थर पे शब्दों की छपाई खुदाई को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. तो ग्रेव में लगे पत्थर में ओल्ड इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन है जो यहाँ मॉडर्न इंग्लिश में दिया गया है. हियर अंडरनीथ दिस लिटिल स्टोन लाइज रॉबर्ट अर्ल ऑफ हंटिंगटन, हु वाज so good an archer whom people called Robin Hood. He and his men were called outlaws that England will never see again. 24 दिसंबर 1247. यहाँ इस छोटे से पत्थर के नीचे रॉबर्ट अर्ल ऑफ हंटिंगटन को दफनाया गया है, जो एक बहुत अच्छा आर्चर यानी तीरंदाज था जिसे लोग रॉबिन हुड बुलाते थे, और उसे उसके लोगों को आउटलॉ कहा जाता था, जो इंग्लैंड दोबारा फिर कभी नहीं देखेगा. डेटेड 24th day of December 1247. We are not in a position to comment whether this grave belonged to Robin Hood because some people have raised doubts on the validity of this inscription itself. फिलहाल हम इस स्थिति में नहीं है कि इस बारे में कुछ कह सकें कि ये ग्रेव रॉबिन हुड की है भी या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने इस इंस्क्रिप्शन की वैधता के बारे में भी संदेह जाहिर किया है. There are several doubts regarding his place of living too. उसके रहने की जगह के बारे में भी डाउट्स हैं. Most commonly he is said to have lived in the Sherwood Forest, Nottinghamshire in England. However, some sources have claimed that he lived in the Yorkshire, about 50 kilometers from Nottinghamshire. ज़्यादातर लोग मानते हैं कि वो इंग्लैंड में नॉटिंगमशायर के शेरवुड फॉरेस्ट में रहता था, जबकि कुछ का मानना है कि वो नॉटिंगमशायर से 50 किलोमीटर दूर यॉर्कशायर में रहता था. रॉबिन हुड इज सेड टू हैव फ्यूडेड विद सेवरल रिच पीपल, द मोस्ट फेमस बीइंग शेरिफ ऑफ नॉटिंगम. ही इज ऑल्सो रिपोर्टेड टू हैव अपोज्ड प्रिंस जॉन. कहा जाता है कि रॉबिन हुड ने कई अमीर लोगों के साथ झगड़ा किया, उनका विरोध किया, जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस शेरिफ ऑफ नॉटिंगम था. कहा जाता है कि उसने प्रिंस जॉन का भी विरोध किया था. These people gravely abused their positions, appropriated land and heavily taxed the poor people. He operated with his 140 strong group of fellow outlawed yeomen whom he called merrymen. जो अमीर लोग थे वो अपनी पदवी का गलत फ़ायदा उठाते थे, ज़मीनें हड़प लेते थे और गरीबों से ज़्यादा टैक्स वसूलते थे. रॉबिन हुड अपने 140 फार्मर्स के ग्रुप के साथ ऑपरेट करता था, जिन्हें लोग मैरीमैन बोलते थे. Here is given 7 score. In mathematics, if you have studied units,
there are 20 numbers in one unit, one score. So 7 score means 7 multiplied by 20 comes to 140. In common lore, he is described as a fine archer, but in fact he was not so. Though he fought against the powerful and corrupt, yet he was headstrong and arrogant, who loved bloodshed, even beheading his opponents. सामान्य पारंपरिक दृष्टिकोण से उसे अच्छा तीरंदाज माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था. यद्यपि वो ताकतवर और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध लड़ता था, फिर भी वो जिद्दी और घमंडी था. उसे खून खराबा और अपने विरोधियों को गर्दन काट देना पसंद था. Thus we see it is difficult to attribute any definite tale or incident to Robin Hood. Over the long period of time, many tales have been ascribed to him, and they may be only a wild piece of imagination. इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि रॉबिन हुड के बारे में कोई भी निश्चित कहानी या घटना बताना तो मुश्किल है. काफ़ी कहानियाँ उसके बारे में कही गई हैं, लेकिन ये महज काल्पनिक भी हो सकती हैं. Before you are further confounded, let us narrate a story how Friar Tuck joined his gang. Before his start, let us inform that the names of some of his companions were Will Scarlet, Mus the Miller's son, and Little John. इससे पहले कि हम लोग और भी ज़्यादा कंफ्यूज हों, दिमाग ख़राब हो, हम ये कहानी पढ़ेंगे कि कैसे फ्रायर टक ने रॉबिन हुड का गैंग ज्वाइन किया. हम उनके कुछ कंपेनियंस के नाम जानेंगे, जैसे विल स्कारलेट, Miller's son, and Little John. So students, this was the first part of the story, Robin Hood and Friar Tuck. Rest of the story we will discuss in next video.